गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल ITI वाला। स्वागत है आप सभी का। इट्स माय फर्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट करें। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले सेशन की। ITI का पहला चैप्टर सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट प्रैक्टिकल हम आपका लेंगे कि DC मशीनों के भाग क्या होते हैं। DC जनरेटर के भागों की जानकारी जो है वो आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा DC 3 फेज जनरेटर। DC जनरेटर को हमने पूरी तरह खोल के रखा हुआ है जिससे आपको प्रैक्टिकल में आसानी होगी। तो जो इस पार्ट को आप सबसे पहले देखें, तो गाइस ये है फ्रंट कवर। इसका काम मशीन को सामने से कवर अप करना होता है, बेरिंग को अपने अंदर स्थिर करके शाफ्ट को घूमने की जगह देने का इसका काम होता है। गाइस दूसरी पार्ट की तरफ चलेंगे तो दूसरे पार्ट पे आ जाती है हमारी मोटर। अब मोटर के जो आप ये भाग को देख रहे हैं जिस पर पूरी की पूरी वाइंडिंग और शूज़ लगे हुए हैं, ये है हमारा योक। ये हाई कार्बन स्टील से बना हुआ होता है और इसे स्थिर रखने के लिए, क्योंकि ये राउंड शेप में है तो ये स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए इसे स्थिर रखने के लिए लगाई जाती है बेड प्लेट, जो कि इसमें नीचे इस तरह से लगी हुई है। इस बेड प्लेट के द्वारा हमारा योक जो है वो स्थिर रहता है। योक के अंदर हम आ जाते हैं तो ये जो हमारे पार्ट्स हैं ये हमारे लैमिनेटेड पोल शू है जिस पे बाइंडिंग को किया जाता है। अब इसमें दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, पहली होती है शंट बाइंडिंग और दूसरी होती है सीरीज़ बाइंडिंग। तो इन दो बाइंडिंगों को जकड़ कर रखने के लिए, एक स्थान पर पकड़ कर रखने के लिए इसमें लैमिनेटेड पोल शू का प्रयोग किया जाता है। लैमिनेटेड पोल शू सिलिकॉन की पट्टियों द्वारा बनाए जाते हैं, सिलिकॉन की पट्टियों को पिवट करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिलिकॉन की पट्टियों को पिवट किया गया है और एक शू को बनाया गया है। तो इन दो बाइंडिंग में से एक शंट बाइंडिंग होगी और दूसरी सीरीज बाइंडिंग होगी, जिनकी जानकारी आपको अगले वीडियो में टर्मिनल टेस्टिंग के साथ दी जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं तो ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है जहाँ पर वाइंडिंग के सारे टर्मिनल्स आके एक जगह पर जुड़ते हैं और इनपुट और आउटपुट सप्लाई दी जाती है। उसके बाद गाइस आ जाते हैं इन नट्स पर। ये नट हैं हमारे स्टड हैं। स्टड का कार्य क्या होता है? मशीन को कस कर रखना, जकड़ कर रखना। स्टड इनके अंदर लगाए जाते हैं और इनके द्वारा एंड कवर और फ्रंट कवर को कसा जाता है। उसके बाद गाइस आ जाते हैं, ये हमारा एंड कवर है जहाँ पर मोटर को एंड किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं कि ये क्या है, ये पूरी मशीन क्या बोलते हैं? इस पूरी मशीन को कहा जाता है आर्मेचर। आर्मेचर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? आर्मेचर में बेयरिंग होती है, हमारी शाफ्ट होती है, कूलिंग फैन होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है और आर्मेचर में बने हुए स्लॉट्स होते हैं। तो इन स्लॉट्स को भी किसके द्वारा बनाया जाता है? तो गाइस इन स्लॉट्स को भी सिलिकॉन की पट्टियों द्वारा बनाया जाता है और इसके अंदर वाइंडिंग शॉर्ट ना हो, वाइंडिंग गर्म ना हो, इसके लिए इसके अंदर लगाया जाता है अचालक पदार्थ जो कि अभ्रक कहलाता है। जैसा कि आप ये इन लाल, हरे, नीले, पीले कलर के कुछ आपको पट्टियाँ दिख रही होंगी, यही अभ्रक है। अभ्रक के बाद हम ये जो आपको तार दिख रहा है असल में ये वाइंडिंग है। आर्मेचर में वाइंडिंग की जाती है जो कि पिंजरे के रूप में की जाती है। पिंजरा बनाया जाता है, स्लॉट्स के अंदर खांचे बने होते हैं, उन खांचों में से वाइंडिंग की जाती है और इस वाइंडिंग को तैयार किया जाता है। उसके नीचे अगर आप देख रहे हैं गाइस, तो इस वाइंडिंग से तार जाकर, वाइंडिंग के तार जाकर एक गोल नुमा आकृति नुमा एक पदार्थ से जुड़े हुए हैं जिसे हम क्या कहते हैं? हम कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? जितना भी EMF मोटर के अंदर जनरेट होता है, जितना भी पावर मोटर जनरेट करती है, उस मोटर को हम बाहर सप्लाई में किसके द्वारा ले सकते हैं? तो वो कम्यूटेटर के द्वारा ले सकते हैं। अब कम्यूटेटर के द्वारा सप्लाई बाहर कौन लेता है? तो वो कार्बन ब्रश लेते हैं। कार्बन ब्रश इस तरह यहाँ पर लगे हुए होते हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह की कार्बन ब्रश हम निकाल रहे हैं, ये कार्बन ब्रश होते हैं और इन्हीं के द्वारा सप्लाई बाहर ली जाती है। और जिन पर ये कार्बन ब्रश ये लगाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कार्बन ब्रश होल्डर। तो गाइस इतना ही है हमारा DC जनरेटर के भाग और इतना ही है आज के पहले प्रैक्टिकल में। आज के लिए इतना ही। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके टर्मिनल टेस्टिंग के बारे में बताया जाएगा और वाइंडिंगों को कैसे पहचानते हैं बिना उन्हें देखे, कौन सी शंट वाइंडिंग है, कौन सी सीरीज़ वाइंडिंग है और कौन सी आर्मेचर वाइंडिंग है, उसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। सो थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ढेर सारा शेयर करें।